हे राजन, प्रभु के चरित्र एवं विराट रूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी बोले, जब माया मोह के बंधन से मन च्युत अलग होकर प्रभु के चरणों में दास बन जाता है, प्रभु भजन एवं भक्ति उसका लक्ष्य बन जाता है, तब उसे नरक के कष्टों को भोगना नहीं होता। किंतु जो मायावी बंधन में जकड़ा रहता है वह नरक के अत्यंत पीड़ादायी दुखों को अवश्य भोगता है। जो मानव जन्म पाकर प्रभु का भजन नहीं करता, अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता, वह पुनः 84 लाख योनियों का चक्कर काटता है। मानव काया पाकर सांसारिक सुखों में आयु गंवाना ठीक उसी प्रकार है जैसे पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिर जाना। हे राजा परीक्षित, यदि शयन के लिए पृथ्वी मिलती है तो पलंग की कामना नहीं करनी चाहिए, और भुजाओं को मोड़कर सिर के नीचे रखने से काम चल जाता है तो तकिया पाने की कामना न करें, एवं तब बर्तन की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यदि जंगल से अंजलि से काम चल जाए, वृक्ष के फल फूलों से क्षुधा तृप्त हो जाए तो भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। पीने के लिए नदियों का जल भरा पड़ा है, रहने के लिए प्राकृतिक गुफाएं हैं, अतः महल बनाने की क्या आवश्यकता है। यह विचार करके मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को समस्त सांसारिक सुखों से दूर रहकर प्रभु का भजन करे। इसी में संसार के समस्त सुख विद्यमान हैं। पल भर के लिए श्री सुखदेव जी चुप हो गए थे, पुनः बोले, हे राजन, बहुत से अधिक भगवान के सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर की पूजा करते समय विचार करते हैं कि प्रभु की 4 भुजाएं हैं, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, कमल के समान नेत्र हैं, उनके तन पर पीतांबर चमक रहा है, सिर पर मोर मुकुट एवं गले में वैजंती माला नाभि तक लटक रही है, उनके बाल घुंघराले हैं एवं अंग प्रत्यंग में स्वर्ण आभूषण पहने हुए हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए साधक की ओर देख रहे हैं। अतः जब तक ध्यानी पुरुष को मन की चंचलता स्थिर न हो जाए तब तक उस मोहिनी मूर्ति का ध्यान करें। स्वयं प्रभु के चरणों की प्रीति बढ़ने लगेगी। अतः हे मानव रूप में विचरण करने वाले जीवों, ऐसा कार्य न करो जिसके कि समय गुजर जाए और तुम्हें पछताना पड़े। पछताने से कुछ नहीं होता और न ही बीता हुआ समय लौटकर वापस आता है। इसलिए पल पल का मूल्य रखते हुए भगवत भजन करें। पशु सदृश कार्य न करें। जैसे दिन भर बोझ ढोने के पश्चात बैलों को चारा पानी मिल जाए और प्रसन्न हो जाते हैं, नास्तिक मनुष्यों की यही गति है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय श्री कृष्ण जी बतलाए हैं कि मेरे नाम का स्मरण 4 अवस्थाओं में मनुष्य करता है। प्रथम अवस्था, जब मनुष्य का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाता तब मेरा नाम उसे याद आता है। दूसरी अवस्था, जब वह किसी भयंकर रोग से अत्यंत कष्ट पा रहा होता है। तीसरी अवस्था, जिस समय मुझसे मिलने की चाह उत्पन्न हो। और चौथी अवस्था होती है जब मेरे भेद को कोई जान ले। इन्हीं 4 सिद्धियों के लिए मेरे नाम की माला जपेंगे। मैं भी इन 4 अवसरों पर अपने भक्तों से अति प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि हर किसी का भरोसा छोड़कर वे भागे हुए मेरे पास जो आते हैं, मेरे नाम का स्मरण जो करते हैं। अतः हे राजा परीक्षित, तुम अपने मन में बसी समस्त शंकाओं का त्याग करो। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। श्रीमद् भागवत कथा का मन लगाकर तुम 7 दिन श्रवण करो। तुम निश्चित रूप से मोक्ष गति को प्राप्त होगे।